बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 64 करेंगे और ये आपका चैप्टर 10 है, गुरुत्वाकर्षण। इसमें आज हम करेंगे द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, उसके बाद इंग्लिश में होगा। जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके जड़त्व को मापने का तरीका है। अगर वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि जड़त्व क्या है? वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, मोशन में है तो मोशन में रहती है, तो ये उसका जड़त्व है। और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा है कि वो किस चीज़ से बनी है वस्तु। वस्तु का भार एक बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इसलिए वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन भार बदलता रहता है। इसका मतलब जो वेट होता है वो डिपेंड करता है मास इनटू ग्रेविटी। मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट है। द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। कोई भी वस्तु कहीं पर भी ले जाए वो द्रव्यमान सेम होगा, लेकिन वेट वेरी करेगा। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 kg की है तो चंद्रमा पर जाने के बाद वो उसका भार है वो कम हो जाता है, 10 kg हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे वस्तु पर चंद्रमा का भार कम होता है। एक वस्तु लेंगे जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m और चंद्रमा का भार है WM। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान है कैपिटल M, यहाँ पे कैपिटल M और M मतलब मून, जिसकी त्रिज्या है RM। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो क्या है? जो बल लग रहा है वो वेट की वजह से बल लग रहा है, इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, G कैपिटल M इंटू M अपॉन RM स्क्वायर। उसी तरह वस्तु का पृथ्वी पर भार WE है तो पृथ्वी का द्रव्यमान ME और त्रिज्या RE होगी। तो इसी सार्वत्रिक नियम के हिसाब से दो इक्वेशन बन जाती है, एक मून पे भार और एक अर्थ पे भार। दोनों समीकरणों को विभाजित करेंगे, मून वाला भार डिवाइड बाय अर्थ पे भार। तो आप देखेंगे इसमें अगर ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दे, क्योंकि ये सब की मान दिए हुए होते हैं कि चंद्रमा का भार कितना है, त्रिज्या कितनी है, वो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर WM अपॉन WE इक्वल टू 1/6 आता है। अगर हम WM भार ऑन मून निकालेंगे तो 1/6 इंटू WE। जैसे मैंने बोला था, अगर यहाँ अर्थ पर भार 60 kg है तो मून पर 1/6 करके 10 kg रह जाएगा। तो इसी तरीके से आप चंद्रमा पर बहुत ही हल्के होंगे और आपका भार घटकर कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे कम है। उसके बाद है कि वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु के भार कहलाता है। मतलब अगर किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल एक्ट कर रहा है तो उसका भार बन जाता है, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W इक्वल टू mg। वस्तु का भार एक बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण के कारण बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदलता। एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाए और वस्तु का भार भी कम होगा। द्रव्यमान की जो एसआई मात्रक है वो है kg और भार की एसआई मात्रक है न्यूटन। अगर 10 के द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर पृथ्वी का भार होगा 10, W इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, तो यहाँ पे 10 इंटू 9.8 मतलब 98 न्यूटन। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस भी अपनी नोटबुक में करने हैं ताकि आपको ये वर्कशीट के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 64 फॉर द क्लास 9th एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मास एंड वेट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट? As we know that mass of the object is the measure of its inertia. Greater the mass of the object, greater will be the inertia. Mass of the object is the amount of matter it contains, whereas weight of the object is the at a place is the force with which the celestial body attracts that object. Mass of an object does not change with a change in place. Then how weight of the object on the moon is less than the weight of the object on the earth? Let's derive with an equation. Let us consider the mass of the object is small m and weight of the object on the moon is Wm. Now, according to universal law of gravitation, Wm equal to Wm means the force applied by the object on another object in the moon, on the moon, that is capital G mm upon Rm square. This is equation 1.
Now weight of the same object on the earth, then you can represent it by the equation number 2, then divide equation 1 by 2. Then if you put all these constant values in this equation, you will get that W, weight of the object on the moon, equal to 1 by 6 into weight of the object on the earth. So if your weight on the earth is 48 Newton, then you will weigh much lighter and your weight will be 8 Newton on the moon. Next, there are the few facts about the mass and weight. The force of attraction of the earth on the object is known as the weight of the object, that is W equal to mg. Weight is the force acting downwards and it has both magnitude and direction. Weight of the object on any celestial body changes due to the gravitational force of that celestial body acting upon it, while mass doesn't change. Therefore, weight of the object on the moon will be equal to the gravitational force of the moon acting on the object. Mass of the moon is less than the earth. It will exert lesser gravitational force and hence your weight will be lesser at the moon than on earth. Unit of mass is kg and the unit of the weight is same as that of the force, that is Newton. For example, if a mass of an object is 10 kg, then its weight will be on the earth will be W equal to mg, and put all these values, you will get 98 Newton. On the basis of the worksheet, you have to check your understanding through these questions and do all these in your notebook. I hope you understand the concept of mass and weight. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.